ताजी हाउ हुइंग हुई दाओ वदे पेन दाओ। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, विये और चिंग दोनों से एक साथ फाइट करने को कहता है। तभी च्यू वहां आ जाता है, जिसे देख टांगसन और शाबू सबसे छुपकर उससे मिलने जाते हैं। च्यू शीनियान का बनाया एरो टांगसन को दिखाते हुए कहता है, इस एरो को शीनियान ने ब्लू सनशाइन एकेडमी के एक मेंबर की स्पिरिट से बनाया है। उसने मुझसे कहा कि मैं इसे स्पिरिट हॉल में लेकर आऊं, यहाँ मुझसे ये एरो लेने को ही आने वाला है। तुम शीनियान को हराने में मेरा साथ दे रही हो, इसलिए मुझे तुम्हें इस बारे में बताना ही ठीक लगा। अब डांगसन च्यू से वो एरो ले लेता है और च्यू को वहां से जाने को कहता है। इधर वियेशी बाई और चिंग से फाइट करने लगता है, पर बाई और चिंग की स्पिरिट फ्यूजन के आगे वो नहीं टिक पाता और हार जाता है। इसी के साथ श्रेक अकेडमी अब फाइनल्स के और भी ज्यादा करीब पहुंच जाती है। राइस एंथेमम मास्टर बाई से कहता है कि तुम मेरे डिसिपल बन जाओ, मैं तुम्हें ऐसी कई और टेक्निक सिखा दूंगा। पर बाई अभी भी मना करता है। वो कहता है कि बिना श्रेक अकेडमी के मैं स्पिरिट फ्यूजन यूज नहीं कर पाता। आगे टांगसन शाबू से कहता है कि शीनियान के लोग स्पिरिट हॉल में है और यहाँ के किसी भी टाइटल दाऊलुओं को इसके बारे में पता तक नहीं है। हो सकता है आगे जाकर हम पर कोई खतरा आ जाए, इसलिए तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। पर शाबू इसके लिए मना करती है। तभी एक सैनिक वहाँ आता है और टांगसन को अपने साथ चलने को कहता है। वो सैनिक टांगसन और शाबू को बीबी दोंग के थ्रोन के पीछे बने एक रूम में लेकर आता है, जहाँ 2 स्पिरिट बोन रखे होते हैं। वैसे इन स्पिरिट बोन का क्या यूज होता है, ये तो आपको दाऊलुओ कॉन्टिनेंट के सेकंड सीजन में ही देखने को मिलेगा। अब वो सैनिक टांगसन से कहता है कि तुम इस एरो को स्पिरिट बोन पर रख दो। टांगसन जैसे ही वो एरो स्पिरिट बोन पर रखता है, तो वो एरो स्पिरिट बोन के साथ मिक्स हो जाता है। इधर स्पिरिट हॉल और रॉयल एकेडमी के बीच में फाइट होती है, जिसमें स्पिरिट हॉल जीत जाता है। भाई सभी से पूछता है कि क्या किसी ने शिये युए की स्पिरिट देखी है। उसने अपनी स्पिरिट रिंग्स का यूज नहीं किया है, इसलिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। अब टांगसन उस सैनिक से पूछता है कि क्या तुम शीनियान का प्लान जानते हो। वो सैनिक कहता है कि शीनियान बीबी दोंग को मारना चाहता है और एरो को स्पिरिट बॉन में मिलाने के बाद मुझे मरना है। इतना कहकर वो सैनिक सुसाइड कर लेता है। टांगसन शाबू को वहां से चलने को कहता है, क्योंकि अगर स्पिरिट हॉल का कोई भी सैनिक उन्हें वहां पर देख लेता तो वो दोनों भी मुसीबत में पड़ सकते थे। टांगसन शाबू को लेकर स्पिरिट हॉल के रिकॉर्ड रूम में आता है और वहां के हेड से पूछता है कि जिस दिन मैं यहाँ पर रिकॉर्ड देखने आया था, क्या उस दिन किसी और ने भी यहाँ पर एंट्री की थी। हेड कहता है कि उस दिन तुम्हारे अलावा कोई भी इस रूम में नहीं आया था। अब टांगसन हेड से उन सब लोगों की लिस्ट मांगता है जो रिकॉर्ड रूम में आज तक आए हैं। उस लिस्ट को देखने के बाद टांगसन को पता चलता है कि अब तक क्राइस एंथेमम मास्टर ही सबसे ज्यादा रिकॉर्ड देखने आया है। टांगसन शाबू से कहता है कि स्पिरिट हॉल में क्राइस एंथेमम मास्टर ही है जो बीबी दोंग को मारना चाहता है। इधर क्राइस एंथेमम मास्टर जब उस सैनिक की डेड बॉडी देखता है, तो वो दूसरे सैनिकों से कहता है कि इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो स्पिरिट हॉल की रेपुटेशन खराब हो सकती है। आगे टांगसन च्यू से मिलता है और उससे बताता है कि स्पिरिट हॉल में क्राइस एंथेमम मास्टर स्पाई है। च्यू कहता है कि क्राइस एंथेमम मास्टर बीबी दोंग को क्यों मारना चाहता होगा। इस पर टांगसन कहता है कि इसके बारे में तो सिर्फ क्राइस एंथेमम मास्टर ही हमें बता सकता है, हमें उसे पकड़ना होगा और इस बारे में पूछना होगा। च्यू कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्राइस एंथेमम मास्टर एक टाइटल दाऊलुओ है और उसके पास 9 स्पिरिट रिंग्स है, तुम उसे कैसे पकड़ोगे। इस पर टांगसन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम अभी अपनी एकेडमी जाओ, अगर तुम्हें क्लियर स्काई दाऊलुओ के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे बताना। आगे क्राइस एंथेमम मास्टर बीबी दोंग को बताता है कि स्पिरिट हॉल के एक सैनिक ने सुसाइड कर लिया है, मैं इसके बारे में अपने तरीके से पता लगाना चाहता हूँ। इसके अलावा ग्रैंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली कई एकेडमीज के मेंबर गायब हो चुके हैं। इस पर बीबी दोंग कहती है कि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है, दाऊलुओ कॉन्टिनेंट में 2 किंगडम्स और स्पिरिट हॉल के अलावा भी कई फोर्सेज हैं। क्राइस एंथेमम मास्टर कहता है कि मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। इस पर बीबी दोंग कहती है कि कुछ बातें ऐसी होती है जो सिर्फ सुप्रीम लीडर को ही पता होती है। अब श्रेक अकेडमी और ब्लेजिंग अकेडमी में एक बार फिर से फाइट होती है। अगर आपने पार्ट 22 देखा है तो आपको याद होगा कि उस टाइम श्रेक अकेडमी ब्लेजिंग अकेडमी से हार गई थी, पर इस बार ऐसा नहीं होता। श्रेक अकेडमी इस बार फाइट करती है और ब्लेजिंग अकेडमी को हरा देती है। फाइट कंप्लीट होने के बाद हुओवू टांगसन से मिलने आती है और उसे एक फ्लैम देते हुए कहती है कि ग्रैंड कंपटीशन में हारने वाली सारी टीम्स गायब हो रही है, अगर हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो तुम्हें इस फ्लैम के जरिए पता लग जाएगा, अगर मैं मर जाती हूँ तो ये फ्लैम भी गायब हो जाएगी। इतना कहकर हुओवू वहाँ से चली जाती है। अब टांगसन और भाई वियेशी और यूतियान को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों भी कंपटीशन में हारे थे, पर उन्हें वियेशी और यूतियान कहीं नहीं मिलते। टांगसन कहता है कि वो लोग वापस अपनी एकेडमी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यूतियान के साथ दूगू और दूगू यान दोनों भी जाते, पर दूगू अभी तक यहीं पर है। भाई टांगसन से हुओवू के पास चलने को कहता है।
और जब वो दोनों हुओवू के रूम में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हुओवू भी वहाँ से गायब हो चुकी है। भाई टांगसन से कहता है कि इसके पीछे जरूर क्राइसेंथेमम मास्टर है, पर हम उससे इस बारे में नहीं पूछ सकते। ये सुनकर टांगसन कहता है कि हम उससे इस बारे में नहीं पूछ सकते, पर बीबी दोंग तो पूछ सकती है। अब टांगसन, शावू और बाई तीनों लिएना के पास आते हैं और क्राइसेंथेमम मास्टर के प्लान के बारे में बताते हैं। लिएना पहले तो उनका भरोसा नहीं करती, पर टांगसन के बार बार कहने पर वो कहती है कि मैं इसके बारे में खुद पता लगाऊंगी। लिएना उन तीनों को वहीं बैठने का कहकर वहां से चली जाती है। इधर शे युए और स्पिरिट हॉल की टीम का एक दूसरा मेंबर जिसका नाम येन होता है ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अभी लिएना वहां आती है और येन से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, पर मैं उसके मोटिव के बारे में तुम्हें नहीं बता सकती। अब लिएना वापस टांगसन के पास आती है और कहती है कि येन क्राइसेंथेमम मास्टर को अपने साथ लेकर गया है। तब तक हम क्राइसेंथेमम मास्टर के रूम की तलाशी ले लेते हैं। अब ये चारों क्राइसेंथेमम मास्टर के रूम की तलाशी लेने लगते हैं। इसी दौरान शाबू वहाँ के एक फ्लावर को टच करती है, जिससे वो और टांगसन दोनों एक दूसरे कमरे में आ जाते हैं। वेल टांगसन भी उस रूम में इसलिए आ पाया था क्योंकि उसने शाबू का हाथ पकड़ रखा था। इधर बाई और लिएना को जब पता लगता है कि टांगसन और शाबू दोनों वहाँ से गायब हो चुके हैं, तो बाई क्राइसेंथेमम मास्टर से इस बारे में पूछने का कहता है। पर लिएना कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो क्राइसेंथेमम मास्टर तुम्हें मार देगा। मैं सुप्रीम लीडर से जाकर इस बारे में मदद मांगती हूँ। इस पर बाई भी उसके साथ चलने का कहता है। वहीं टांगसन फिर से उसी फ्लावर को टच करता है, पर वो उस रूम से बाहर नहीं आ पाते। आगे बाई और लिएना बीबी दोंग के पास आते हैं और क्राइसेंथेमम मास्टर के प्लान के बारे में बताते हैं। बीबी दोंग कहती है कि मुझे और भी कई काम होते हैं, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं अपने लोगों पर डाउट नहीं कर सकती। लिएना बाई को वहां से जाने को कहती है और बीबी दोंग से कहती है कि क्या आपको मेरे ऊपर कभी भरोसा था? मैं आपकी डॉटर बनकर क्यों नहीं रह सकती? क्यों मुझे रेंशुए की जगह लिएना बनकर रहना पड़ता है? ये सुनकर बीबी दोंग बहुत एंग्री होती है और लिएना को वहां से बाहर भेज देती है। लिएना वापस बाई के पास आती है और कहती है कि टांगसन की मदद हमें खुद ही करनी होगी क्योंकि सुप्रीम लीडर को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। इधर टांगसन और शावो उस कमरे को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ बहुत से स्पिरिट बीस्ट की बोन्स है। शावो उन सब स्पिरिट बोन्स को देखकर कहती है कि इन सब स्पिरिट बीस्ट की उम्र 1 लाख के लगभग थी। कोई भी स्पिरिट बीस्ट जब 1 लाख साल की उम्र पूरी करता है तो वो एक ह्यूमन बन सकता है। यह सुनकर टांगसन कहता है कि क्राइसेंथेमम मास्टर इन सब पर एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकता है? शायद यही कारण है कि बीस्ट किंग स्पिरिट हॉल से नाराज हैं। अब लिएना और बाई टांगसन के बारे में पता लगाने के लिए फिर से क्राइसेंथेमम मास्टर के रूम में जाने लगते हैं, पर तभी वहां पर क्राइसेंथेमम मास्टर भी आ जाता है, जिसे देख बाई और लिएना दोनों छुप जाते हैं। क्राइसेंथेमम मास्टर अपने रूम में जाए उससे पहले ही बाई वहां आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा डिसिपल बनने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं इस बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या हम कहीं और चलकर इस बारे में बात कर सकते हैं? क्राइसेंथेमम मास्टर बाई का कहना मानकर उसके साथ चला जाता है। अब लिएना उस कमरे में जाकर टांगसन का पता लगाने लगती है। इधर टांगसन बार बार उस फ्लावर को टच करता है, पर वो उस कमरे से बाहर नहीं आ पाता। जैसे ही शावू फ्लावर को टच करती है तो वो फिर से क्राइसेंथेमम मास्टर के कमरे में आ जाती है। लिएना उससे टांगसन के बारे में पूछती है, जिस पर शावू फिर से उसी कमरे में आती है और टांगसन से कहती है कि तुम मेरे साथ टेलीपोर्ट क्यों नहीं हुए? कुछ सोचकर टांगसन कहता है कि जब तुम इस कमरे में आई थी तो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा था। शावू टांगसन का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर वापस क्राइसेंथेमम मास्टर के रूम में आ जाती है। लिएना उनसे पूछती है कि उस कमरे में क्या था, इस पर टांगसन कहता है कि वहां पर स्पिरिट बोन्स है। टांगसन और शावू लिएना को भी उसी कमरे में टेलीपोर्ट कर देते हैं। इधर बाई क्राइसेंथेमम मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हारा डिसिपल बनूंगा, पर तुम्हें स्पिरिट हॉल छोड़ना होगा क्योंकि मुझे स्पिरिट हॉल पसंद नहीं है। तुम एक टाइटल दाउलुओ हो और कहीं भी रह सकते हो। इस पर क्राइसेंथेमम मास्टर स्पिरिट हॉल छोड़ने से मना करता है और वहां से अपने कमरे में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो जब स्पिरिट बोन्स वाले कमरे में आता है तो उसे वहां कुछ ठीक नहीं लगता। आगे लिएना टांगसन और शाबू से कहती है कि सुप्रीम लीडर को मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे ही क्राइसेंथेमम मास्टर को रोकना होगा। शाबू कहती है कि क्राइसेंथेमम मास्टर एक टाइटल दाउलुओ है और एक टाइटल दाउलुओ से दूसरा टाइटल दाउलुओ ही फाइट कर सकता है। अभी टांगसन लिएना से कहता है कि कल ग्रैंड कंपटीशन के बाद क्राइसेंथेमम मास्टर वापस अपने रूम में जिस रास्ते से जाने वाला है, क्या तुम उस रास्ते के बारे में मुझे बता सकती हो? लिएना कहती है कि अभी तो तुमने मुझसे कहा कि एक टाइटल दाउलुओ से सिर्फ दूसरा टाइटल दाउलुओ ही फाइट कर सकता है। टांगसन कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है जिससे क्राइसेंथेमम मास्टर को पकड़ा जा सकता है। टांगसन दुगू के पास आता है और पूछता है कि अगर रोरोंग के फादर निंग और ग्रैंडफादर यानी स्वॉर्ड दाउलुओ तुम्हारी मदद करे तो क्या तुम क्राइसेंथेमम दाउलुओ को पकड़ सकते हो?
दुगू कहता है कि तुम उसे पकड़ना क्यों चाहते हो। इस पर टांगसन कहता है कि क्राइसेंथेमम दावुलू वो बीबी दोंग को मारना चाहता है, पर मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ क्योंकि जितने भी लोग ग्रैंड कंपटीशन में आ रहे थे और गायब हो गए थे, उन सब के पीछे क्राइसेंथेमम दावुलू ही है। ये सुनकर दुगू कहता है कि मैं उसे जरूर पकड़ूंगा क्योंकि गायब होने वाले लोगों में मेरी ग्रैंड डॉटर दुगू येन भी है। आगे ग्रैंड मास्टर सभी स्टूडेंट को बुलाता है और कहता है कि हमारी अगली फाइट ब्लू सनशाइन एकेडमी के साथ होने वाली है और हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पिरिट होल है। हालांकि उनकी टीम में सिर्फ 3 ही मेंबर है, पर जहां तक मुझे लगता है उनके लीडर शिए युए के पास 5 स्पिरिट रिंग्स है। यह सुनकर भाई कहता है कि इतनी यंग एज में कोई 5 स्पिरिट रिंग्स कैसे ले सकता है। इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि स्पिरिट रिंग्स लेने के लिए एज मैटर नहीं करती। तभी टांगसन को गेट पर शीन यान दिखता है। टांगसन उसके साथ ब्लू सनशाइन एकेडमी में आता है, जहाँ शीन यान उससे कहता है कि मैंने तुमसे एक बार कहा था कि ग्रैंड कंपटीशन के फाइनल्स के टाइम तुम क्लियर स्काई दावुलू से मिल सकते हो। वो तुम्हारा अंदर इंतजार कर रही हैं और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें ग्रैंड कंपटीशन में हमारी मदद करनी होगी। अब टांगसन क्लियर स्काई दावुलू से मिलने जाता है। इसी के साथ पार्ट 24 यहीं एंड होता है। अब इसका सिर्फ एक ही पार्ट बचा है जो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए शेष शोगान।